भारत के पश्चिम में एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। यह राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य मनमोहक हैं, जो हर किसी का दिल जीत लेते हैं। यहाँ के खुले मैदान और हरी भरी पहाड़ियाँ एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। इसकी सीमाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दमन और दीव से मिलती हैं। यह राज्य अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों के लिए भी प्रसिद्ध है। गुजरात के पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ की तटरेखा बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। समुद्र के किनारे बसे गांव और शहर एक अलग ही माहौल प्रदान करते हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत रंगीन है। पारंपरिक गुजराती नृत्य और रंगीन परिधान यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यहाँ के त्योहार और उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और मिलनसार होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने काम में लगे रहते हैं और एक दूसरे के साथ हंसते बोलते रहते हैं। यहाँ की सामुदायिक भावना बहुत मजबूत है। गुजरात अपनी कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर होते हैं और उनकी बनाई हुई वस्तुएं बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती हैं। यहाँ की कढ़ाई, बांधनी और पटोला साड़ियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन साड़ियों की बुनाई की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और समय लेने वाली होती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही खूबसूरत होता है। गुजरात के लोग अपने खान पान के भी शौकीन होते हैं। यहाँ की गुजराती थाली बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन शामिल होते हैं। यहाँ का ढोकला, फाफड़ा और खांडवी बहुत प्रसिद्ध है। ये व्यंजन न केवल गुजरात में बल्कि पूरे भारत में लोकप्रिय हैं। गुजराती मिठाई बाजार भी बहुत ही आकर्षक होते हैं। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ हर कोई अपना दिल लगा बैठता है। यहाँ के लोग बहुत ही खुशमिजाज होते हैं और यहाँ के बाजार हमेशा भीड़ भाड़ से भरे रहते हैं। यहाँ की संस्कृति, खान पान और लोग आपको अपना बना लेते हैं। पारंपरिक गुजराती उत्सव और परिवार के साथ खाना खाने का अनुभव बहुत ही खास होता है। गुजरात भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक है। यहाँ के शहर बहुत ही आधुनिक और उच्च विकसित हैं, जो राज्य की प्रगति को दर्शाते हैं। यहाँ उद्योग और व्यापार बहुत फलता फूलता है। गुजरात का उद्योग और व्यापार क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे शहर गुजरात के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शहर राज्य के प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र हैं। ये राज्य पर्यटकों के लिए भी एक स्वर्ग है। यहाँ के विभिन्न पर्यटक स्थल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि कच्छ का रण, गिर का जंगल, द्वारकाधीश मंदिर और साबरमती आश्रम। ये सभी स्थल गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। गुजरात का भूगोल बहुत ही विविधतापूर्ण है। यहाँ की भौगोलिक विविधता इसे एक अनोखा राज्य बनाती है। गुजरात में आपको रेगिस्तान, समुद्र तट, पहाड़, मैदान और जंगल सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की विविधता न केवल पर्यटकों को आकर्षित करती है, बल्कि यहाँ के निवासियों के जीवन को भी प्रभावित करती है। रेगिस्तान की तपती रेत से लेकर समुद्र की ठंडी लहरों तक, पहाड़ों की ऊंचाई से लेकर मैदानों की हरियाली तक, गुजरात का हर कोना एक नई कहानी कहता है। राज्य का उत्तरी भाग थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है। ये रेगिस्तान अपनी विशालता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ की रेत के टीलों पर ऊंट की सवारी करना एक अनोखा अनुभव है। थार रेगिस्तान का यह हिस्सा पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ गर्मी में तापमान बहुत ज्यादा होता है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की रेत सोने की तरह चमकती है। सूरज की किरणें जब इन रेत के टीलों पर पड़ती हैं, तो यह दृश्य किसी स्वर्णिम सपने जैसा लगता है। यह दृश्य पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। कच्छ का रण, जो कि एक नमक का रेगिस्तान है, यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। यह स्थान अपनी सफेद नमक की सतह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल रण उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से लोग शामिल होते हैं। इस उत्सव में गुजरात की संस्कृति, कला और संगीत का प्रदर्शन होता है। गुजरात के पूर्वी भाग में पहाड़ियां और जंगल हैं। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। यहाँ के जंगलों में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र बनाते हैं। यहाँ सापुतारा और विल्सन हिल्स जैसे हिल स्टेशन हैं।
जहां लोग गर्मी से राहत पाने आते हैं। ये हिल स्टेशन अपने ठंडे मौसम और सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर्यटक ट्रैकिंग, कैंपिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। गिर का जंगल, जो कि एशियाई शेरों का घर है, यहीं स्थित है। यह जंगल एशियाई शेरों की एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यहाँ पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। गिर का जंगल अन्य वन्य जीवों और पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। दक्षिण गुजरात में उपजाऊ मैदान है जहाँ खेती बहुत होती है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ के किसान आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी उपज में वृद्धि होती है। यहाँ की नदियां तापी, नर्मदा और साबरमती खेती के लिए पानी उपलब्ध कराती है। ये नदियां यहाँ के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन नदियों के किनारे बसे गांव और शहर यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध बनाते हैं। गुजरात का समुद्री तट बहुत लंबा है। ये तट रेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। यहाँ के समुद्र तट अपने सुंदर दृश्यों और स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर्यटक समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं और समुद्र तट पर विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। यहाँ कई खूबसूरत समुद्री तट हैं, जैसे कि द्वारका, सोमनाथ और मांडवी। ये समुद्र तट अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ पर्यटक समुद्र के किनारे बैठकर सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं और समुद्र की ठंडी हवा का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ आप समुद्र किनारे घूमने का आनंद ले सकते हैं। समुद्र तट पर टहलना, रेत के किले बनाना और समुद्र की लहरों के साथ खेलना यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। गुजरात का हर कोना अपने आप में एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है, जो यहाँ आने वाले हर पर्यटक के दिल में बस जाता है। गुजरात की धरती को सींचने वाली नदियां राज्य के लिए वरदान हैं। ये नदियां न केवल पानी का स्रोत हैं, बल्कि राज्य की संस्कृति और इतिहास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गुजरात की नदियां सदियों से यहाँ के लोगों की जीवन रेखा रही हैं और आज भी ये नदियां राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नर्मदा, तापी और साबरमती जैसी नदियां यहाँ की जीवन रेखा हैं। ये नदियां न केवल पानी का स्रोत हैं, बल्कि इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इन नदियों के किनारे बसे शहर और गांव इनकी महत्ता को दर्शाते हैं। नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है, गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी अपने विशाल आकार और प्रवाह के लिए जानी जाती है। नर्मदा नदी का पानी गुजरात के कई हिस्सों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे यहाँ की कृषि को बहुत लाभ होता है। यह मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात से होकर अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी का प्रवाह कई राज्यों से होकर गुजरता है, जिससे यह नदी कई समुदायों के लिए जीवनदायिनी बन जाती है। इसके किनारे बसे गांव और शहर इस नदी के महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। नर्मदा नदी के किनारे कई धार्मिक स्थल हैं। इन धार्मिक स्थलों पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, जो इस नदी की पवित्रता और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। नर्मदा परिक्रमा, जो इस नदी के चारों ओर की जाती है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है। तापी नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात के दक्षिणी भाग से होकर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। तापी नदी का पानी दक्षिणी गुजरात के कई हिस्सों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए उपयोग किया जाता है। यह नदी भी यहाँ के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तापी नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है, जो कि एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। सूरत शहर अपने हीरे और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और तापी नदी का पानी इन उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। सूरत शहर की समृद्धि में तापी नदी का बड़ा योगदान है। साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात के अहमदाबाद शहर से होकर बहती है। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और इस नदी का पानी यहाँ के लोगों के लिए जीवनदायिनी है। साबरमती नदी का पानी अहमदाबाद के कई हिस्सों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए उपयोग किया जाता है। इस नदी का महात्मा गांधी के जीवन में विशेष महत्व है। साबरमती नदी के किनारे स्थित साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष बिताए। यह आश्रम आज भी गांधी जी के जीवन और उनके संघर्षों की याद दिलाता है। साबरमती आश्रम, जहां गांधी जी ने कई साल बिताए थे, इसी नदी के किनारे स्थित है। यह आश्रम आज भी हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो यहां आकर गांधी जी के जीवन और उनके आदर्शों को समझने का प्रयास करते हैं। साबरमती नदी का पानी इस आश्रम के लिए भी महत्वपूर्ण है।
ये नदियां गुजरात के लोगों के लिए पीने के पानी, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। इन नदियों का पानी यहाँ की कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुजरात की नदियां यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और इनका संरक्षण और संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। भारत के पश्चिमी तट पर बसा गुजरात अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। यह राज्य न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर भी अद्वितीय है। गुजरात के समुद्र तटों से लेकर इसके प्राचीन मंदिरों तक हर कोना एक कहानी कहता है। यहाँ की वास्तुकला और कला के नमूने हमें प्राचीन काल की याद दिलाते हैं, जब यह भूमि महान सभ्यताओं का केंद्र हुआ करती थी। यह धरती प्राचीन सभ्यताओं, शक्तिशाली साम्राज्यों और महान विभूतियों की गवाह रही है। यहाँ के किले और महल हमें उन दिनों की याद दिलाते हैं जब यहाँ के शासक अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करते थे। गुजरात की मिट्टी में आज भी उन महान विभूतियों की गाथाएं गूंजती हैं, जिन्होंने इस भूमि को अपने कर्मों से महान बनाया। यहाँ की संस्कृति विविधता से भरपूर है, जहाँ हर त्योहार, हर रीति रिवाज अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। गुजरात के त्योहार और उत्सव यहाँ के लोगों की जीवंतता और उत्साह को दर्शाते हैं। नवरात्रि का गरबा हो या मकर संक्रांति का पतंग उत्सव, हर अवसर पर यहाँ की सड़कों और गलियों में रंग और रोशनी की बहार होती है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर उत्सव मनाते हैं, जो इस राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। गुजरात की धरती ने अनेक धर्मों और संस्कृतियों को पनपते देखा है। यहाँ के मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे इस बात के साक्षी हैं कि यह राज्य धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। यहाँ के सांस्कृतिक मेले और उत्सव इस विविधता को और भी रंगीन बनाते हैं, जहाँ हर धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहमाननवाजी और उद्यमिता के लिए प्रसिद्ध हैं। गुजराती लोग अपने अतिथियों का स्वागत दिल से करते हैं और उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ के व्यापारी अपनी व्यापारिक कुशलता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्यमिता की भावना प्रबल है, जहाँ लोग अपने छोटे छोटे व्यवसायों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं और अपने परिवारों को संवारते हैं। इस निबंध में हम गुजरात के इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करेंगे, जो इसे भारत का एक अनमोल रत्न बनाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल, स्थानीय लोगों की दैनिक जीवन की झलक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमें इस राज्य की गहराई और विविधता को समझने में मदद करेंगे। गुजरात की यात्रा हमें इसके समृद्ध इतिहास और जीवंत वर्तमान के बीच एक पुल का अनुभव कराएगी। यह यात्रा हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से होते हुए आधुनिक भारत के विकास के पथ पर ले जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें उस समय की उन्नत तकनीक और सामाजिक संरचना की झलक दिखाते हैं। वहीं आधुनिक गुजरात के शहरी दृश्य हमें इस राज्य की प्रगति और विकास की कहानी सुनाते हैं। यहाँ प्राचीन और आधुनिक संरचनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो इस राज्य की अनूठी पहचान को दर्शाता है। आइए जानते हैं गुजरात के बारे में, जो इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ की प्राचीन इमारतें और आधुनिक शहर, ऐतिहासिक स्मारक और आधुनिक इमारतें सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हमें इस राज्य की समृद्धि और विविधता का एहसास कराती है। गुजरात का सांस्कृतिक और आधुनिकता का संगम इसे भारत के सबसे विशेष राज्यों में से एक बनाता है। गुजरात का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जुड़ा हुआ है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने न केवल उन्नत शहरी जीवन का विकास किया, बल्कि व्यापार और वाणिज्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सभ्यता के लोग व्यापार के लिए दूर दूर तक यात्रा करते थे और अपने उत्पादों का आदान प्रदान करते थे। यहाँ स्थित लोथल बंदरगाह उस समय के समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल का बंदरगाह न केवल स्थानीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से व्यापारिक जहाज विभिन्न देशों के लिए रवाना होते थे, जिनमें मेसोपोटामिया और मिस्र प्रमुख थे। लोथल में मिले अवशेष जैसे गोदी, गोदाम और मोहरें उस समय के उन्नत शहरी जीवन और व्यापारिक गतिविधियों का प्रमाण देते हैं। इन अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग व्यापार के लिए अत्यधिक संगठित और कुशल थे। लोथल के गोदामों में विभिन्न प्रकार के सामान संग्रहित किए जाते थे, जो व्यापार के लिए तैयार होते थे। धोलावीरा और रंगपुर जैसे अन्य पुरातात्विक स्थल भी
गुजरात के समृद्ध अतीत की कहानी बयां करते हैं। इन स्थलों पर मिले अवशेषों से यह पता चलता है कि यहाँ के लोग न केवल व्यापार में निपुण थे, बल्कि उन्होंने उन्नत शहरी जीवन का भी विकास किया था। धोलावीरा में मिले जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग जल संरक्षण और प्रबंधन में भी कुशल थे। ये स्थल इस बात का प्रमाण है कि गुजरात प्राचीन काल से ही व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करते थे और उन्हें दूर दूर तक भेजते थे। इन उत्पादों में कपड़ा, धातु के बर्तन, आभूषण और अन्य हस्तशिल्प शामिल थे। यहाँ से मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध थे। इन संबंधों ने न केवल आर्थिक समृद्धि लाई, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। गुजरात के व्यापारियों ने इन सभ्यताओं से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आयात की और अपने उत्पादों का निर्यात किया। इस प्रकार गुजरात प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद गुजरात पर कई शक्तिशाली राजवंशों का शासन रहा। इन राजवंशों ने गुजरात की संस्कृति, कला और स्थापत्य को समृद्ध किया। मौर्य साम्राज्य, जिसने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर राज किया, का गुजरात पर भी प्रभाव था। मौर्य शासकों ने यहाँ कई महत्वपूर्ण शिलालेख और स्तंभ स्थापित किए, जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसे भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। गुप्त शासकों ने कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। उनके शासनकाल में कई भव्य मंदिर, मूर्तियां और पांडुलिपियां बनाई गईं, जो आज भी भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। गुप्त वंश के बाद चालुक्य वंश का उदय हुआ। चालुक्य वंश ने 6ठी से 12वीं शताब्दी तक गुजरात पर शासन किया। इस अवधि में उन्होंने कई भव्य मंदिरों और अन्य स्थापत्य स्मारकों का निर्माण करवाया। चालुक्य शासकों ने वास्तुकला में नए प्रयोग किए और कई अद्वितीय संरचनाएं बनाईं। चालुक्य वंश के शासनकाल में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से कुछ आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला में अद्वितीयता और नवाचार देखने को मिलता है। इन राजवंशों ने गुजरात की संस्कृति और वास्तुकला को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा निर्मित मंदिर, मूर्तियां और अन्य स्थापत्य स्मारक आज भी गुजरात की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित हैं। इन संरचनाओं में उस समय की कला और संस्कृति की झलक मिलती है। इन राजवंशों की विरासत आज भी गुजरात की संस्कृति और इतिहास में जीवित है। उनके योगदान ने गुजरात को एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक धरोहर प्रदान की है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। मध्यकाल में गुजरात पर दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य का शासन रहा। मुगल शासक अकबर ने 1573 ईस्वी में गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुगल शासन के दौरान गुजरात ने आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से प्रगति की। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही मराठाओं का उदय हुआ। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुजरात के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। मराठाओं और मुगलों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होता रहा, जिसका असर गुजरात की राजनीति और समाज पर भी पड़ा। गुजरात का योगदान भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के व्यापारियों ने प्राचीन काल से ही देश विदेश में व्यापार किया है। इसके अलावा गुजरात ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी, जो कि गुजरात के ही थे, ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। गुजरात का संगीत और नृत्य भी बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। गरबा और डांडिया यहाँ के प्रमुख नृत्य रूप हैं, जो विशेष रूप से नवरात्रि के समय में प्रचलित होते हैं। इसके साथ ही गुजरात के वस्त्र भी बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पटोला साड़ी और बंधनी प्रिंट देश विदेश में बहुत पसंद किए जाते हैं। कुल मिलाकर गुजरात की संस्कृति अपने आप में एक अनूठी पहचान रखती है। गुजरात के जायके, जो अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। यहाँ के भोजन में मसालों की बारीकियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। गुजराती थाली में आपको मिलेगा ढोकला, खांडवी, थेपला और बहुत कुछ।
मिठाइयों में मोहनथाल और शक्करपारा का स्वाद अद्वितीय है। यहाँ के लोग अपने भोजन के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और हर व्यंजन में प्यार और आत्मीयता का समावेश होता है। गुजरात की यात्रा प्राचीन से आधुनिक तक की है। यहाँ की धरोहरें हमें प्राचीन सभ्यता की याद दिलाती हैं। वहीं आधुनिकता ने यहाँ के जीवन को एक नई दिशा दी है। अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में आपको आधुनिकता और परंपरा का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग अपने इतिहास पर गर्व करते हैं और साथ ही भविष्य की ओर अग्रसर रहते हैं। गुजरात विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ की औद्योगिक प्रगति ने राज्य को एक नई पहचान दी है। व्यापार और उद्योग में गुजरात ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। यहाँ के बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक हब बनाते हैं। साथ ही कृषि और पर्यटन में भी गुजरात ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ के लोग मेहनती और उद्यमशील होते हैं, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गुजरात की अनूठी पहचान उसकी संस्कृति, परंपराओं और लोगों में निहित है। यहाँ की कला, संगीत और नृत्य अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं। गरबा और डांडिया यहाँ के प्रमुख नृत्य रूप हैं, जो हर त्योहार में रंग भर देते हैं। यहाँ के लोग अपने अतिथियों का स्वागत दिल से करते हैं और यही गुजरात की सच्ची पहचान है। यहाँ की विविधता में एकता का संदेश हर कदम पर। और अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे पवित्र स्थल पर जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। गुजरात के पश्चिमी तट पर बसे इस मंदिर का नाम है सोमनाथ मंदिर, जो सदियों से श्रद्धा और भक्ति का केंद्र रहा है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो अपनी आस्था और भक्ति को और भी मजबूत करने के लिए इस पवित्र स्थल की यात्रा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोमनाथ मंदिर की, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और जिसका धार्मिक महत्व अनमोल है। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी यह पूरी दुनिया में प्रख्यात है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा है। यह मंदिर कई बार नष्ट हुआ और फिर से बनाया गया, लेकिन इसकी दिव्यता और भव्यता कभी कम नहीं हुई। सोमनाथ मंदिर न केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी यह पूरी दुनिया में प्रख्यात है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और शिल्पकारों की अद्भुत कला का प्रतीक है। इस मंदिर को कई बार विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार यह अपनी भव्यता और दिव्यता के साथ फिर से खड़ा हुआ। यह मंदिर मानो एक जीवंत उदाहरण है कि आस्था और भक्ति की शक्ति कितनी प्रबल हो सकती है। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर मानो प्रकृति और आस्था के अद्भुत मिलन का प्रतीक है। यहाँ आकर श्रद्धालुओं के मन में एक अजीब सी शांति और अनुभूति होती है। जब आप यहाँ समुद्र की लहरों को मंदिर के किनारे टकराते हुए देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति स्वयं भगवान सोमनाथ की आराधना कर रही हो। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के मन में एक ही इच्छा होती है कि वो घंटों इस मंदिर की दिव्यता में खोया रहे। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और विरासत का एक अमूल्य रत्न है। सोमनाथ मंदिर की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। यहाँ की शांति, यहाँ की भव्यता और यहाँ की दिव्यता सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आत्मा को सुकून देता है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी शिल्पकारों की अद्भुत कला का प्रतीक है। ये नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। जब आप यहाँ समुद्र की लहरों को मंदिर के किनारे टकराते हुए देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति स्वयं भगवान सोमनाथ की आराधना कर रही हो। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के मन में एक ही इच्छा होती है कि वो घंटों इस मंदिर की दिव्यता में खोया रहे। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और विरासत का एक अमूल्य रत्न है। जब आप यहाँ समुद्र की लहरों को मंदिर के किनारे टकराते हुए देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति स्वयं भगवान सोमनाथ की आराधना कर रही हो। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के मन में एक ही इच्छा होती है कि वो घंटों इस मंदिर की दिव्यता में खोया रहे। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और विरासत का एक अमूल्य रत्न है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के मन में
एक ही इच्छा होती है कि वो घंटों इस मंदिर की दिव्यता में खोया रहे। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और विरासत का एक अमूल्य रत्न है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के मन में एक ही इच्छा होती है कि वो घंटों इस मंदिर की दिव्यता में खोया रहे। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और विरासत का एक अमूल्य रत्न है। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और विरासत का एक अमूल्य रत्न है। यहाँ की शांति, यहाँ की भव्यता और यहाँ की दिव्यता सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आत्मा को सुकून देता है। सोमनाथ मंदिर की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। यहाँ की शांति, यहाँ की भव्यता और यहाँ की दिव्यता सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आत्मा को सुकून देता है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक फैला है सफेद नमक का अनंत सागर। ये जगह है कच्छ का रण, जो अपनी अद्वितीयता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कच्छ के रण की, जो गुजरात की एक अनोखी पहचान है। यहाँ की सफेद जमीन और खुला आसमान एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जमीन भी चांदी की तरह चमक सकती है? यहाँ की नमक की परतें सूरज की रोशनी में ऐसे चमकती हैं जैसे किसी ने चांदी बिछा दी हो। यहाँ आकर आपको यकीन हो जाएगा कि प्रकृति के इस अद्भुत रूप को देखना एक अनोखा अनुभव है। यह जगह आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, खासकर पूर्णिमा की रात को, जब चांद की चांदनी इस सफेद रण पर बिखरती है तो नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा रण चांदनी में नहा रहा हो। कच्छ का रण सिर्फ एक भौगोलिक स्थल नहीं है, बल्कि यह यहाँ के लोगों की संस्कृति और जीवन शैली का भी प्रतीक है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बड़े गर्व से निभाते हैं। यहाँ के लोगों ने इस शुष्क और कठोर वातावरण में भी अपने जीवन को खूबसूरती से ढाला है। उनकी मेहनत और जज्बा देखने लायक है। हर साल यहाँ रण उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। यह उत्सव यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाता है। यह उत्सव गुजरात की कला, संस्कृति और परंपराओं का एक अद्भुत संगम होता है। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की हस्तकला, संगीत और नृत्य देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको गुजरात के विभिन्न लोक नृत्य, संगीत और व्यंजन देखने और चखने को मिलेंगे। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको गुजरात की समृद्ध संस्कृति से रूबरू कराता है। कच्छ का रण हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के हर रूप में खूबसूरती होती है, बस उसे देखने वाला नजरिया होना चाहिए। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर हमें यह याद दिलाती है कि हमारे देश में कितनी विविधता और सुंदरता है। चैप्टर 3, द्वारका, जहां श्री कृष्ण ने रचा था इतिहास। दोस्तों, गुजरात की इस अद्भुत यात्रा पर अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे पावन स्थल पर जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं द्वारका की, जिसे द्वारिका भी कहा जाता है। यह वह पवित्र नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बसाया था। कहा जाता है कि द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, लेकिन आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति और सुख की अनुभूति होगी। द्वारका में और भी कई धार्मिक स्थल हैं, जैसे रुक्मिणी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आदि। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति का भाव उमड़ आता है। द्वारका सिर्फ एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि यह हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों की भी याद दिलाता है। चैप्टर 4, साबरमती आश्रम, जहां से गूंजी थी आजादी की पुकार। ये वही स्थान है जहां से महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मूक गवाह रहा है। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार, हर कोना हमें उस संघर्ष की याद दिलाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साबरमती आश्रम की, जिसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह आश्रम महात्मा गांधी के जीवन और उनके संघर्षों का प्रतीक है। ये वह पवित्र स्थान है जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कई वर्षों तक निवास किया और भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए अपना ऐतिहासिक अहिंसक आंदोलन शुरू किया। यहाँ उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया और पूरे देश को एकजुट किया। साबरमती नदी के किनारे स्थित यह आश्रम गांधी जी के जीवन और उनके सिद्धांतों की याद दिलाता है। यहाँ की शांति और सादगी हमें उनके जीवन के मूल्यों की ओर ले जाती है।
यहाँ आकर आपको गांधी जी के जीवन से जुड़ी कई चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे उनका चश्मा जो उनकी सादगी और दृष्टिकोण का प्रतीक है, चरखा जो स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक है, और खड़ाऊं जो उनकी सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। खड़ाऊं आदि इन वस्तुओं को देखकर हमें उनके जीवन के आदर्शों की झलक मिलती है। साबरमती आश्रम सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह हमें सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश भी देता है। यहाँ के हर कोने में गांधी जी के सिद्धांतों की गूंज सुनाई देती है। यह हमें याद दिलाता है कि किस तरह गांधी जी ने अहिंसा के बल पर अंग्रेजों जैसी ताकतवर सरकार को झुका दिया था। उनके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया और एक नई दिशा प्राप्त की। आज भी दुनिया भर से लोग गांधी जी के इस आश्रम में आते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। यहाँ आकर वे उनके सिद्धांतों को समझते हैं और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 5, गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों का घर। दोस्तों, गुजरात की इस यात्रा पर अब हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिर राष्ट्रीय उद्यान की, जो एशियाई शेरों का आखिरी गढ़ माना जाता है। यहाँ आकर आपको इन शानदार जीवों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान में घूमते हुए देखने का अवसर मिलेगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ शेरों का ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ और भी कई प्रजातियों के जंगली जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ आपको तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। यह उद्यान प्रकृति प्रेमियों के लिए एक खास तोहफा है। यहाँ आकर आप जंगल की सैर कर सकते हैं, जीवों को नजदीक से देख सकते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ पल शांति से बिता सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान हमें यह याद दिलाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ तालमेल बनाकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे गुजरात के कुछ अद्भुत स्थल जो इतिहास, धर्म और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक हैं। हर एक जगह अपने आप में अनोखी है और अपनी एक अलग ही कहानी कहती है। गुजरात की यह यात्रा आपको इस राज्य के विविध रंगों से रूबरू कराती है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इतिहास के पन्नों में खो गए हों। गुजरात का खाना इसकी संस्कृति का आईना है। यहाँ के हर व्यंजन में आपको मिठास, तीखापन और खट्टापन का एक अनोखा मेल मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको गुजरात के कुछ प्रसिद्ध व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे। दाल से लेकर मोहनथाल तक हर व्यंजन की अपनी एक कहानी है, अपना एक इतिहास है। तो आइए शुरू करते हैं इस स्वादिष्ट सफर पर और जानते हैं गुजरात के जायके के राज। गुजराती दाल सादगी का दूसरा नाम। इसमें स्वाद और पौष्टिकता का अद्भुत मेल होता है। इसकी खासियत है इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले जीरा, राई, हींग और हरी मिर्च का तड़का, जो इसे एक अलग ही खुशबू और स्वाद देता है। दाल बनाने के लिए सबसे पहले तूर दाल को धोकर उबाल लें। अब एक पैन में घी गरम करें और उसमें जीरा, राई, हींग और हरी मिर्च का तड़का लगाएं। फिर इसमें कटी हुई प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। जब प्याज सुनहरी हो जाए तो उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर भूनें। अब इसमें उबली हुई दाल, नमक और चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। दाल को ध्यान से पकाएं। जब दाल गाढ़ी हो जाए तो उसमें नींबू का रस और हरा धनिया डालकर गर्मागर्म परोसें। गुजराती दाल को आप रोटी, चावल या फिर भात के साथ परोस सकते हैं। इसका स्वाद बेहद लाजवाब होता है। कढ़ी गुजरात का एक ऐसा व्यंजन है जो अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। खट्टी मीठी चटपटी कढ़ी हर किसी को अपना दीवाना बना देती है। इसकी खासियत है इसमें बेसन और दही का अनुपम मेल। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले बेसन में दही डालकर घोल बना लें। अब एक पैन में तेल गरम करें और उसमें राई, जीरा, मेथी दाना और हींग का तड़का लगाएं। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। जब मसाला भुन जाए तो उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर भूनें। अब इसमें बेसन और दही का घोल डालें और लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न पड़े। जब कढ़ी उबलने लगे तो उसमें नमक, चीनी और कटी हुई धनिया पत्ती डालकर ढक दें। कढ़ी को धीमी आंच पर पकने दें। जब कढ़ी गाढ़ी हो जाए तो उसे गर्मागर्म चावल या रोटी के साथ परोसें। भाखरी गुजराती थाली की शान। ये एक पारंपरिक रोटी है जो बाजरे या ज्वार के आटे से बनाई जाती है। इसकी खासियत है इसकी मोटाई और इसका खुरदुरापन। भाखरी बनाने के लिए सबसे पहले बाजरे या ज्वार के आटे में नमक और थोड़ा सा तेल डालकर गूंथ लें।
अब आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर उन्हें हाथों से झपट्टा करें। अब एक तवे को गरम करें और उस पर भाखरी को सेकें। भाखरी को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें। भाखरी को गर्मागर्म घी या मक्खन के साथ परोसें। भाखरी को आप दाल, सब्जी, अचार या फिर गुड़ के साथ खा सकते हैं। थेपला गुजरात का एक लोकप्रिय नाश्ता है। ये एक तरह की रोटी होती है जो गेहूं के आटे, चना दाल के आटे और मसालों को मिलाकर बनाई जाती है। थेपला बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा, चना दाल का आटा, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और तेल को मिलाकर आटा गूंथ लें। अब आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर उन्हें हाथों से छपटा करें। अब एक तवे को गरम करें और उस पर थेपला को सेकें। थेपला को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें। थेपला को गर्मागर्म अचार, चटनी या दही के साथ परोसें। थेपला स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होता है। फाफड़ा गुजरात का एक प्रसिद्ध नमकीन है जो अपने कुरकुरेपन के लिए जाना जाता है। ये बेसन, आटे और मसालों को मिलाकर बनाया जाता है। फाफड़ा बनाने के लिए सबसे पहले बेसन, मैदा, नमक, अजवाइन, हल्दी पाउडर और तेल को मिलाकर कड़ा आटा गूंथ लें। अब आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेलन की मदद से पतला बेल लें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करें और उसमें बेले हुए तले फाफड़ा को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तले फाफड़ा को गर्मागर्म हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ परोसें। फाफड़ा एक स्वादिष्ट और कुरकुरा नमकीन है जो हर मौके पर परोसा जा सकता है। ढोकला गुजरात का एक प्रसिद्ध नाश्ता है जो अपनी नरम, स्पंजी और स्वादिष्ट बनावट के लिए जाना जाता है। ये बेसन और दही के घोल को फर्मेंट करके बनाया जाता है। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले बेसन में दही और पानी डालकर एक घोल तैयार करें। इस घोल को 2 से 3 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दें। अब फर्मेंट हुए घोल में नमक, हल्दी पाउडर, इनो फ्रूट साल्ट और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब एक थाली को तेल लगाकर ग्रीस करें और उसमें घोल को डालकर स्टीम करें। ढोकला को 20 से 25 मिनट तक स्टीम करें। स्टीम होने के बाद ढोकला को ठंडा होने दें और फिर उसे चौकोर टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में तेल गरम करें और उसमें राई, जीरा, करी पत्ता, हरी मिर्च और तिल डालकर तड़का लगाएं। इस तड़के को ढोकला के ऊपर डालें। ढोकला को गर्मागर्म हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ परोसें। खांडवी गुजरात का एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है जो बेसन और दही के घोल को पतला फैलाकर बनाया जाता है। इसमें नारियल, धनिया और मूंगफली का भी इस्तेमाल किया जाता है जो इसे एक अनोखा स्वाद देते हैं। खांडवी बनाने के लिए सबसे पहले बेसन में दही और पानी डालकर एक पतला घोल तैयार करें। इस घोल को धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं। घोल के गाढ़ा होने पर उसे एक थाली में पतला फैला दें। अब एक पैन में तेल गरम करें और उसमें राई, जीरा, तिल और करी पत्ता डालकर तड़का लगाएं। इस तड़के को फैले हुए बेसन के ऊपर डालें। अब इसके ऊपर नारियल, हरा धनिया और भुनी हुई मूंगफली डालें। बेसन के ठंडा होने पर उसे रोल की शक्ल में लपेट लें और फिर उसे काट लें। खांडवी को गर्मागर्म हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ परोसें। मोहनथाल गुजरात की एक पारंपरिक मिठाई है जो बेसन, घी और चीनी से बनाई जाती है। इस मिठाई का नाम मोहन भगवान कृष्ण के एक नाम पर रखा गया है क्योंकि ये उनकी प्रिय मिठाई मानी जाती थी। मोहनथाल बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में धीमी आंच पर भूनें जब तक कि इसका रंग हल्का भूरा न हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। अब इसमें चीनी और पानी डालकर चाशनी बनाएं। चाशनी के गाढ़ा होने पर उसे भुने हुए बेसन में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक ग्रीस की हुई थाली में फैला दें और उसके ऊपर बादाम और पिस्ता से गार्निश करें। मोहनथाल को ठंडा होने के बाद उसे काटकर परोसें। सूरत का घारी गुजरात के सूरत शहर की एक प्रसिद्ध मिठाई है। ये एक पारंपरिक मिठाई है जो खास तौर पर चांदी के वर्क से सजी होती है। इसका इतिहास मुगल काल से जुड़ा हुआ है। घारी बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, घी और दूध को मिलाकर एक नरम आटा गूंथ लें। इस आटे को कुछ देर के लिए ढककर रख दें। अब एक पैन में घी गरम करें और उसमें सूजी, बादाम, काजू, पिस्ता और इलायची पाउडर डालकर भूनें। इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दें।
अब गूंधे हुए आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें बेलन की मदद से गोल बेल लें। अब इन बेले हुए परतों पर तैयार किए हुए भरावण को भरें और उन्हें पैक कर दें। अब एक कढ़ाई में घी गरम करें और उसमें तैयार किए हुए घारी को तलें। घारी को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें। घारी को ठंडा होने के बाद उसे चांदी के वर्क से सजाकर परोसें। हलवा गुजरात की एक लोकप्रिय मिठाई है जो कई तरह से बनाई जाती है। गेहूं का हलवा, गाजर का हलवा, दूध का हलवा, ये कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं। हर हलवे का अपना एक अलग स्वाद और बनावट होती है, लेकिन सब में एक बात समान होती है और वो है मिठास। गेहूं का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं को भूनकर उसका आटा तैयार कर लें। अब एक पैन में घी गरम करें और उसमें गेहूं का आटा डालकर भूनें जब तक कि इसका रंग हल्का भूरा ना हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। अब इसमें चीनी और पानी डालकर चाशनी बनाएं। चाशनी के गाढ़ा होने पर उसे भुने हुए गेहूं के आटे में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक ग्रीस की हुई थाली में फैला दें और उसके ऊपर बादाम और पिस्ता से गार्निश करें। हलवा को ठंडा होने के बाद उसे काट कर परोसें। हम गुजरात के रंग बिरंगे त्योहारों को देखेंगे, जहां हर रंग एक कहानी कहता है, हर धुन परंपरा की गूंज है और हर उत्सव गुजरात की अदम्य भावना का प्रमाण है। नवरात्रि इस शब्द का नाम लेते ही घूमते हुए चनिया चोली, डांडिया की खनक और रात भर की एनर्जी की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। फॉर 9 नाइट्स गुजरात एक बड़े डांस फ्लोर में बदल जाता है। हर गली, हर मोहल्ला गरबा और डांडिया की धुनों से गूंजता है। इमेजिन, हजारों लोग एक साथ नाच रहे हैं। उनके रंग बिरंगे कपड़े तारों भरे आसमान के नीचे, हवा में अगरबत्ती की खुशबू, तालियों की गड़गड़ाहट और ढोल की मदहोश कर देने वाली ध्वनि, ये सब मिलकर एक ऐसा सिम्फनी बनाते हैं जो दिल को छू जाता है। यंग एंड ओल्ड, मैन एंड वुमेन, सब मिलकर बुराई पर अच्छाई की, अंधेरे पर उजाले की जीत का जश्न मनाते हैं। ये सिर्फ एक डांस नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी का जश्न है, हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज का जश्न है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और जैसे जैसे रात ढलती है और टेम्पो बढ़ता है, आप भी इस खुशी और उमंग में खो जाते हैं। नवरात्रि इन गुजरात एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसे देखना, सुनना और महसूस करना होता है। तो आइए इस मैजिकल सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए और गुजरात के रिदम में खो जाइए। जैसे ही मकर संक्रांति पर सुबह होती है, गुजरात का आसमान रंग बिरंगे पतंगों से भर जाता है। यह दृश्य इतना मेस्मराइजिंग होता है कि हर कोई इसे देखता रह जाता है। हजारों हजार पतंगे हवा में नाचती हैं जैसे आसमानी दूत। ये पतंगे हवा के साथ खेलती हैं, मानो किसी अदृश्य धागे से बंधी हो। छोटे छोटे कागज के पतंगों से लेकर बड़े बड़े पतंगों तक आसमान रंगों से भर जाता है। हर पतंग अपने उड़ाने वाले की क्रिएटिविटी और स्पिरिट का प्रमाण है। हर डिजाइन में एक कहानी छुपी होती है जो इस त्योहार को और भी खास बनाती है। छतें युद्ध के मैदान बन जाती हैं, दोस्तों के बीच फ्रेंडली कंपटीशन होती है। हर झटका और डुबकी जीत की चाह में एक स्ट्रेटेजिक मूव होती है। यह कंपटीशन केवल एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। हवा में एक्साइटमेंट होती है, काई पोछे की आवाजें गलियों में गूंजती हैं जैसे ही एक हारा हुआ पतंग नीचे गिरता है। यह एक ऐसा क्षण होता है जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। लेकिन उटारियन सिर्फ एक काइट फ्लाइंग कंपटीशन नहीं है, यह एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को एक साथ लाता है, उन्हें खुशियों में बांधता है। ये परिवारों के एक साथ आने, हंसी मजाक करने और सर्दी के धूप में छतों पर मिठाई खाने का समय है। यह समय होता है जब हर कोई अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालकर अपनों के साथ समय बिताता है। ये कम्युनिटीज के बॉन्ड बनाने का समय है। फेस्टिवल का एक्साइटमेंट सभी बैरियर्स को तोड़ देता है। यह एक ऐसा अवसर है जब हर कोई एक दूसरे के करीब आता है, चाहे वे किसी भी उम्र के हों। और जैसे ही सूरज ढलने लगता है, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग देता है। पतंगे एक अलग ही ग्लो ले लेती हैं। उनकी सिलुएट्स दिन भर की खुशियों की याद दिलाती है और यह दृश्य हर किसी के दिल में बस जाता है। उटरायन इन गुजरात एक ऐसा स्पेक्टिकल है जो आपको ब्रीथलेस कर देगा। यह जिंदगी और खुशी का जश्न है जो आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आखिरी पतंग नहीं उड़ जाती। ये त्योहार हर किसी के दिल में एक खास जगह बना लेता है और इसकी यादें हमेशा ताजा रहती हैं। चैप्टर 3 टाइटल रण उत्सव, जहां रेगिस्तान भी रंगों से खिल उठता है। सोचिए,
एक विशाल सफेद रेगिस्तान, जहां तक नजर जाए चांद की रोशनी में नहाया हुआ। ये नजारा किसी सपने जैसा लगता है, एक ऐसा सपना जो आपको अपनी ओर खींचता है। ये है मेरे दोस्तों रैन ऑफ कच्छ ड्यूरिंग रैन यूटीएसआर। यहाँ की शांति और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। कुछ मैजिकल मोमेंट्स के लिए ये सरियल लैंडस्केप कल्चर, म्यूजिक और आर्ट के वाइब्रेंट हब में बदल जाता है। यहाँ हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है जो आपको सुनने के लिए बुलाती है। सफेद एक्सपेंस पर टेंट्स दिखाई देते हैं, हर एक गुजरात की रिच हेरिटेज का प्रतीक। ये टेंट्स न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि इनमें रहना एक अनोखा अनुभव होता है। अंदर कदम रखिए और आपको लोकल क्राफ्ट्स की इंट्रिकेट आर्टिस्ट्री का स्वागत मिलेगा। यहाँ के कारीगरों की मेहनत और कला आपको हैरान कर देगी। रबारी औरतों की डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी जो उनकी संस्कृति और परंपरा की गहराई को दर्शाती है, मिरर वर्क जो हजारों तारों की तरह शिमर करता है, ये कला की एक अद्भुत मिसाल है। रंग बिरंगे बैंढानी फैब्रिक्स हर पीस बनाने वाले स्किल्ड हैंड्स का प्रमाण है। ये फैब्रिक्स न केवल देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इन्हें पहनना भी एक गर्व की बात होती है। जैसे ही सूरज ढलता है, सफेद रेगिस्तान पर लंबी परछाइयां डालता है। ये दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। हवा में म्यूजिक की आवाज गूंजने लगती है। ये संगीत आपको यहाँ की संस्कृति और परंपरा से जोड़ता है। फोल्क आर्टिस्ट्स, उनकी आवाजें रेगिस्तान की स्टिलनेस में गूंजती हैं। ये आवाजें आपको यहाँ की मिट्टी की कहानियां सुनाती हैं, प्यार, वीरता और जमीन की कहानियां सुनाते हैं। ये कहानियां आपको यहाँ की संस्कृति और इतिहास से रूबरू कराती हैं। डांसर्स वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स में सजे हुए, उनके मूवमेंट्स में एक अलग ही ग्रेस और चार्म होता है। उनके पायल म्यूजिक के रिदम में झंझनाते हैं। ये झंझनाहट आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। अपने मूवमेंट से कहानियां सुनाते हैं। ये मूवमेंट्स आपको यहाँ की संस्कृति और परंपरा से जोड़ते हैं। उनका हर जेस्चर गुजराती कल्चर का सेलिब्रेशन है। जेस्चर्स आपको यहाँ की संस्कृति की गहराई में ले जाते हैं। रान यूटी के साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो किसी और जैसा नहीं है। ये फेस्टिवल आपको यहाँ की संस्कृति और परंपरा से रूबरू कराता है। एक गुजरात की सोल को देखने, इसके लोगों से कनेक्ट करने और यहाँ की संस्कृति को समझने का एक अनोखा मौका है। और ऐसी मेमोरीज बनाने का मौका है जो जिंदगी भर याद रहेंगी। ये मेमोरीज आपको हमेशा यहाँ की सुंदरता और संस्कृति की याद दिलाती रहेंगी। चैप्टर 4 टाइटल रंगों का त्योहार, रोशनी का उत्सव। लेकिन गुजरात का फेस्टिव स्पिरिट यहीं खत्म नहीं होता। साल भर राज्य सेलिब्रेशंस के कलाइडोस्कोप में रंग जाता है, हर एक यूनिक और वाइब्रेंट। होली रंगों का त्योहार गलियों और लोगों के चेहरों को रंगों से रंग देता है। हवा में हंसी गूंजती है, जैसे दोस्त और अजनबी एक दूसरे पर रंगीन पानी और गुलाल डालते हैं। जॉयस अबैंडन में सभी डिफरेंसेस को धो देते हैं। दिवाली रोशनी का त्योहार राज्य को लाखों दियों से रोशन करता है। घरों को इंट्रिकेट रंगोली डिजाइन से सजाया जाता है। हवा में मिठाई और पटाखों की खुशबू होती है। रात का आसमान लाइट एंड साउंड के सिम्फनी में जगमगाता है। एक डैजलिंग डिस्प्ले जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और फिर जन्माष्टमी आता है, भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है। डिवोशनल सॉन्ग्स हवा में गूंजते हैं और हवा में एक्साइटमेंट होती है, जैसे ही घड़ी आधी रात को कृष्ण के जन्म के समय को टिक करती है। शंख की ध्वनि, प्रार्थनाओं का जाप और उसके बाद का जश्न प्योर डिवोशन और जॉय का माहौल बनाते हैं। चैप्टर 5 टाइटल गुजरात, जहां हर कोने में परंपरा सांस लेती है। गुजरात में हर धागा, हर धुन, हर जेस्चर इसकी रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में बहुत कुछ कहता है। यहाँ की वाइब्रेंट स्ट्रीट्स, बस्लिंग मार्केट्स और कलरफुल फेस्टिवल्स एक यूनिक चार्म क्रिएट करते हैं। बांधनी की इंट्रिकेट आर्ट, जहां स्किल्ड आर्टिजन्स कपड़े को टाई एंड डाई करके मेस्मराइजिंग पैटर्न्स बनाते हैं, जनरेशन से चली आ रही पेशेंस एंड आर्टिस्ट्री का प्रमाण है। ये आर्ट फॉर्म न केवल एक विजुअल डिलाइट है, बल्कि एक कल्चरल ट्रेजर भी है। भाजान्स का सोलफुल म्यूजिक, डिवोशनल सॉन्ग्स जो आत्मा को छू जाते हैं, हमें एक हायर पावर से जोड़ते हैं और हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाते हैं। हमें स्पिरिचुअल रिचनेस की याद दिलाते हैं जो गुजराती कल्चर में व्याप्त है। यहाँ के मंदिरों में होने वाले रिचुअल्स और गैदरिंग्स एक डीप सेंस ऑफ कम्युनिटी और बिलोंगिंग क्रिएट करते हैं। वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम से लेकर इंट्रिकेट ज्वेलरी तक हर एलिमेंट एक कहानी कहता है। ये सिर्फ फैशन नहीं है, बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है।
ग्रैंड पेरेंट्स द्वारा सुनाई जाने वाली फोल्क टेल्स से लेकर जो विजडम और वैल्यूज को पास ऑन करती है, फैमिली से चली आ रही ट्रेडिशनल रेसिपीज तक जो हर मील को एक स्पेशल ओकेजन बना देती है। गुजरात में जिंदगी का हर पहलू इसकी कल्चरल लेगेसी से जुड़ा है। यहाँ की डेली लाइफ में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड देखने को मिलता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ट्रेडिशन को न सिर्फ प्रिजर्व किया जाता है बल्कि सेलिब्रेट भी किया जाता है। हर फेस्टिवल एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है जो कम्युनिटी स्पिरिट को स्ट्रेंथन करता है, जहाँ पास्ट सीमलेसली प्रेजेंट के साथ ब्लेंड होता है, क्रिएटिंग अ यूनिक टैपेस्ट्री ऑफ ओल्ड एंड न्यू। एक ऐसा टैपेस्ट्री बनाता है जो वाइब्रेंट और टाइमलेस दोनों है। यहाँ के डांस परफॉर्मेंसेस और कल्चरल इवेंट्स एक विजुअल ट्रीट हैं। गुजरात को ट्रूली एक्सपीरियंस करने के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन से आगे जाना होगा। यहाँ के विलेजेस और ऑफ बीट लोकेशंस में एक अलग ही चार्म है। एवरीडे रिचुअल्स, स्मॉल ट्रेडिशंस, कल्चर की अनस्पोकन लैंग्वेज को देखना होगा जो इसके लोगों को एक साथ बांधती है। ये रिचुअल्स और ट्रेडिशंस एक इनविजिबल थ्रेड की तरह हैं जो कम्युनिटी को एक साथ होल्ड करते हैं। लोगों की वार्मथ में, हर डोर स्टेप पर मिलने वाली हॉस्पिटैलिटी में, जो हर विजिटर को एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करती है, स्टीमिंग चाय के कप्स पर शेयर की जाने वाली स्टोरीज में, जो हर कॉन्वर्सेशन को मीनिंगफुल बनाती है, आप गुजरात के हार्ट एंड सोल को समझ पाएंगे। यहाँ की कल्चर और ट्रेडिशंस एक डीप सेंस ऑफ प्राइड और बिलोंगिंग क्रिएट करते हैं। आउट्रो टाइटल गुजरात संस्कृति और उत्सव का संगम। तो आइए मेरे दोस्तों और गुजरात के त्योहारों के रंग बिरंगे टैपेस्ट्री में खो जाइए, जहां हर त्योहार एक नई कहानी कहता है। हमारे साथ गुजरात के वाइब्रेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कीजिए और इस उत्सव की खुशी को महसूस कीजिए और रिच कल्चरल हेरिटेज का एक्सपीरियंस कीजिए जो इस राज्य को ट्रूली यूनिक बनाता है और इसे हमेशा यादगार बनाता है। एक तरफ जहां ये अपनी सांस्कृतिक विरासत में जड़ों तक जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रगति को खुले दिल से अपनाता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को संजोते हुए नए विचारों को भी गले लगाते हैं। गुजरात एक ऐसी जगह है जहाँ प्राचीन मंदिर आधुनिक शहरों के बीच में शान से खड़े हैं। ये मंदिर और इमारतें एक साथ मिलकर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने अतीत को भुलाए बिना आगे कैसे बाराज सकता है। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक और आधुनिक शहर एक साथ मिलकर एक नई कहानी बुनते हैं। गुजरात की सफलता की कहानी उसके शहरों, उसके बंदरगाहों और यहाँ के लोगों में छिपी है। यहाँ के लोग मेहनती और उद्यमी हैं, जो राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अहमदाबाद, जो कि यहाँ की राजधानी है, व्यापारिक ऊर्जा से भरी हुई है। यहाँ के बाजार और व्यापारिक केंद्र हमेशा सक्रिय रहते हैं। सूरत, जो अपने हीरों के लिए प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेरता है। यहाँ के हीरे की कटाई और पॉलिशिंग का काम विश्व प्रसिद्ध है। ये शहरी केंद्र सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, बल्कि गुजरात की प्रगतिशील सोच के प्रतीक भी हैं। यहाँ की आधुनिक संरचनाएं और पारंपरिक त्योहार एक साथ मिलकर एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। गुजरात का सफर अपने आप में एक प्रेरणा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और तकनीकी प्रगति एक साथ मिलकर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। ये दिखाता है कि विकास और परंपरा साथ साथ चल सकते हैं। यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए आधुनिकता को भी अपनाते हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि आधुनिकता को अपनाने का मतलब अपनी जड़ों को भूल जाना नहीं है। यहाँ की पारंपरिक कला और आधुनिक तकनीक एक साथ मिलकर एक नई दिशा दिखाते हैं। भारत की रंगीन पच्चीकारी में गुजरात एक शानदार मिसाल है आपसी तालमेल और सह अस्तित्व का। यहाँ की संस्कृति और आधुनिकता का संगम एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। साबरमती नदी के किनारे बसा अहमदाबाद गुजरात का धड़कता हुआ दिल है। 1411 ईस्वी में बसा ये शहर हमेशा से ही व्यापार का केंद्र रहा है। आज ये एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ये अपनी कपड़ा मिलों, केमिकल उद्योगों और दवा कंपनियों के लिए जाना जाता है। अहमदाबाद वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना है। यहाँ भव्य मस्जिदें, नक्काशीदार मंदिर और ब्रिटिश जमाने की इमारतें हैं। ताप्ती नदी के किनारे बसा सूरत गुजरात के ताज का एक और हीरा है। ये चहल पहल भरा बंदरगाह शहर सदियों से दुनिया के लिए एक प्रवेश द्वार रहा है। मुगल शासन के दौरान ये व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। आज सूरत भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। यह हीरा तराशने और पॉलिश करने का एक वैश्विक केंद्र है। इस शहर की उद्यमशीलता की भावना संक्रामक है। यह एक समृद्ध कपड़ा उद्योग और बढ़ते आईटी क्षेत्र का घर है।
सूरत का हीरों से नाता सदियों पुराना है। गोलकुंडा की खानों से निकलने वाले हीरों के लिए यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। आज दुनिया के 90% से ज्यादा हीरे सूरत में ही तराशे और पॉलिश किए जाते हैं। शहर का हीरा उद्योग यहाँ के लोगों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे आधुनिक अर्थव्यवस्था में पारंपरिक शिल्प कौशल फल फूल सकता है। हीरा उद्योग ने सूरत को बदल दिया है। इसने शहर में समृद्धि लाई है। इसने लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। सूरत का हीरा बाजार देखने लायक होता है। ये चमक और सुंदरता का अद्भुत नजारा होता है। शहर का हीरा उद्योग केवल व्यवसाय के बारे में नहीं है, यह जुनून, सटीकता और पूर्णता के लिए प्रयास के बारे में है। जहां अहमदाबाद और सूरत गुजरात के वर्तमान को दिखाते हैं, वहीं धोलेरा उसके भविष्य की एक झलक पेश करता है। धोलेरा कोई और शहर नहीं है, ये एक सपना है। ये एक विश्व स्तरीय टिकाऊ शहरी केंद्र का सपना है। 920 वर्ग किलोमीटर में फैला यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में परिकल्पित है। धोलेरा को एक वैश्विक निर्माण और व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये कई उद्योगों का घर होगा। इनमें ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। शहर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से जुड़ा होगा। इसमें एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक्सप्रेसवे और एक मेट्रो रेल प्रणाली शामिल है। धोलेरा केवल कंक्रीट और स्टील से कहीं अधिक है। यह टिकाऊ विकास के प्रति गुजरात की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। शहर अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित होगा। इसमें कुशल जल प्रबंधन प्रणालियां होंगी। धोलेरा केवल भविष्य का शहर नहीं है, यह भारत में शहरी विकास के भविष्य का खाका है। खंड 5 मुंद्रा और कांडला दुनिया के द्वार। 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबा गुजरात का समुद्र तट हलचल भरे बंदरगाहों से अटा पड़ा है। ये बंदरगाह न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। ये समुद्री द्वार गुजरात को दुनिया से जोड़ते हैं और वैश्विक व्यापार में अहम भूमिका निभाते हैं। राज्य के आर्थिक विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाता है। इनमें से मुंद्रा और कांडला व्यापार के दिग्गजों के रूप में उभर कर सामने आते हैं। ये बंदरगाह अपने विशाल आकार और अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। कच्छ की खाड़ी पर स्थित मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। यह बंदरगाह अपने विशाल आकार और अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी की ताकत का प्रमाण है। इस बंदरगाह ने व्यापार और उद्योग में नए मानक स्थापित किए हैं। मुंद्रा बड़ी मात्रा में माल ढुलाई का काम करता है। यह बंदरगाह हर दिन हजारों टन माल को संभालता है। इसमें कंटेनर, ड्राई बल्क और ऑटोमोबाइल शामिल हैं। यह बंदरगाह विभिन्न प्रकार के माल को संभालने में सक्षम है। इसके रणनीतिक स्थान और इसके अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे ने इसे वैश्विक शिपिंग लाइनों के लिए एक पसंदीदा जगह बना दिया है। यह बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। 1965 में स्थापित कांडला पोर्ट भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज था। यह बंदरगाह अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह हलचल भरा बंदरगाह कई तरह के माल का काम करता है। यहाँ हर दिन विभिन्न प्रकार के माल का आयात और निर्यात होता है। इसमें पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन और लौह अयस्क शामिल हैं। यह बंदरगाह विभिन्न उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को संभालता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कांडला का योगदान बहुत बड़ा है। ये बंदरगाह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। कांडला पोर्ट ने भारत को वैश्विक व्यापार के मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है। खंड 6 वाइब्रेंट गुजरात। निवेश के लिए एक प्रकाश स्तंभ। गुजरात की आर्थिक सफलता महज एक संयोग नहीं है, यह एक सोच का परिणाम है। यह सोच गुजरात को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की है। यह गुजरात को एक वैश्विक व्यापार केंद्र बनाने की सोच है। यहाँ के व्यापारिक माहौल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बना दिया है। हर 2 साल में आयोजित होने वाला वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इसी सोच का प्रमाण है। यह समिट व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यह प्रमुख आयोजन व्यापार, सरकार और शिक्षा जगत के दिग्गजों को एक साथ लाता है। ये विचारों के आदान प्रदान और सहयोग के नए रास्ते खोलता है। ये समिट गुजरात की खूबियों को दुनिया के सामने लाने का एक मंच प्रदान करता है।
यहाँ की आर्थिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। यह राज्य की निवेशक समर्थक नीतियों, मजबूत बुनियादी ढांचे और कुशल कार्यबल पर प्रकाश डालता है। यह निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है। यह आयोजन विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने में सहायक रहा है। यह निवेश के नए अवसरों को जन्म देता है। इनमें अक्षय ऊर्जा, विनिर्माण और पर्यटन शामिल हैं। यह क्षेत्र राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइब्रेंट गुजरात केवल सौदे करने के बारे में नहीं है, यह साझेदारी बनाने के बारे में है। यह दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देता है। यह नवाचार को बढ़ावा देने और टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के बारे में है। यह राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है। इस समिट ने गुजरात की एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में छवि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह राज्य की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करता है। खंड 7, आधुनिकता के साथ परंपरा का मिलन। गुजरात की आधुनिकता उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को कम नहीं करती है। यह राज्य परंपराओं, रीति रिवाजों और कला रूपों का संगम है। यह एक ऐसी धरती है जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक विचारों के साथ रहता है। यह अनोखा मेल ही गुजरात को इतना खास बनाता है। गुजरात के लोग अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य, अपनी उद्यमशीलता की भावना और अपने गहरे सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। यह राज्य अपने जीवंत त्योहारों, खासकर नवरात्रि के लिए प्रसिद्ध है, जो नृत्य और संगीत का 9 रातों का उत्सव है। नवरात्रि के दौरान बड़े ही उत्साह के साथ किए जाने वाले गरबा और डांडिया के लयबद्ध डांस देखने लायक होते हैं। गुजरात की स्थापत्य विरासत भी उतनी ही प्रभावशाली है। पाटन के प्राचीन कुंडों से लेकर मोढेरा और द्वारका के नक्काशीदार मंदिरों तक यह राज्य स्थापत्य चमत्कारों का खजाना है। ये स्मारक गुजरात के कारीगरों के कौशल और कलात्मकता के प्रमाण हैं। ये राज्य के गौरवशाली अतीत की एक झलक पेश करते हैं। खंड 8, महात्मा गांधी की विरासत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र किए बिना गुजरात की कहानी अधूरी है। गुजरात इस शांति के दूत की जन्मभूमि थी। यहीं पर गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के अपने दर्शन को निखारा था। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। गांधी जी की विरासत गुजरात के लोकाचार में गहराई से बसी हुई है। सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन के उनके सिद्धांत राज्य की नीतियों और यहाँ के लोगों के दिलों में गूंजते हैं। अहमदाबाद का साबरमती आश्रम, जहाँ गांधी जी ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया था, उनकी स्थायी विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है। ये सादगी, सच्चाई और अहिंसा की शक्ति की याद दिलाता है। खंड 9, निष्कर्ष। गुजरात, प्रगति और विरासत की एक रंगोली। गुजरात की कहानी संतुलन की शक्ति का प्रमाण है। यह परंपरा और आधुनिकता, विरासत और प्रगति के बीच संतुलन है। राज्य ने आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति को अपनाया है, फिर भी यह अपनी जड़ों को नहीं भूला है। इसने अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपने पारंपरिक मूल्यों को बचाए रखा है। इस अनोखे मेल ने गुजरात को भारत के सबसे प्रगतिशील और जीवंत राज्यों में से एक बना दिया है। गुजरात का सफर राष्ट्र और दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि विकास और परंपरा साथ साथ चल सकते हैं। यह दर्शाता है कि प्रगति और विरासत परस्पर अनन्य नहीं है, वे एक साथ रह सकते हैं और एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं।